भैया तो राम राम है। बुंदेली चुगली से नीरज। और हम बता रहे थे कि पृथ्वीपुर में हम निकले किलकल कर रहे पूरे भैया कहा से चुनाव को जितना अब है उल्टी गिनती शुरू हो गई। 30 तारीख के मतदान है। वो के पहले दो ही दल में भैया पूरी दाव पर प्रतिष्ठा सबकी दाव पे लगी है। जैसे को चुनाव दिख रहा हो पूरे वर्चस्व को उपचुनाव से सरकार का कोनो प्रभाव नहीं पड़ने, लेकिन चूंकि उपचुनाव है 4 जगह है और ई चुनाव के 2023 के चुनाव से जोड़ के देख रहे तो इसे दोनों दल के लाने प्रतिष्ठा को सवाल है। कमलनाथ कई चक्कर लगा गए, शिवराज सिंह चौहान लगातार रातें वित्त गुजार रहे थे और सरकार के कद्दावर मंत्री से लेकर छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के कार्यकर्ता पूरे एड़ी चोटी को जोर लगाने लगे हैं। दमोह के बाद कांग्रेस में उत्साह बढ़ गया तो इसे भी पृथ्वीपुर में भी संभावना तलाश रहे, लेकिन इतने पे बड़ी घेराबंदी भाजपा ने करी है और वो घेराबंदी में पृथ्वीपुर जो सेक्टर है वो पंडित गोपाल भार्गव के पास है। ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री है कैबिनेट के और लोक निर्माण विभाग संभाल रहे हैं। पृथ्वीपुर चुनाव में कांग्रेस से मुकाबला है, एक परिवार से मुकाबला है भाजपा को। जब सही है कि होते एक ही परिवार की राजनीति है कांग्रेस में और हमारे तो पूरी पार्टी की राजनीति है। हमारा पूरा संगठन लगो है, निवाड़ी जिले को भी लगो है, टीकमगढ़ जिले को लगो, पूरे प्रदेश को संगठन जहाँ जैसी पार्टी ने जिम्मेवारी जो उनको दे दी सब ने आके अपनी अपनी जवाबदारी संभाल ली और सब कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व को निभा रहे, वो काम कर रहे हैं। इस चुनाव में दादा कांग्रेस ने एक महंगाई को भी मुद्दा रखो है, खाद बीज को किसानों को मुद्दा रखो है और मूल जो 15 महीना को हिसाब 15 साल के हिसाब पे बात कर रहे हैं कि 15 महीना की कमलनाथ सरकार ने बिजली के बिल माफ़ कर देते, किसान के कर्ज से मुक्त कर दो तो रामराज स्वराज आ गया। तो कितनी सच्चाई इनके दावन में? एक और अर्थ जो है कि रामराज कांग्रेसियों ने देखो ही ना हुई है। हमने तो त्रेता में कौनों को जन्म भाव दो कांग्रेसी को, तो हम क्या नहीं सकते कि उन्हें रामराज का भी देख लो। लेकिन जहाँ तक रामराज को सवाल है तो जा तो बताओ कि 20 रुपये किलो को गेहूँ खरीद के और 1 रुपया किलो में और फ्री में साल भर से बांट रहे, तो जो कौन सो राज कहाँ में? जब बताओ फ्री में हम 1.5 लाख को घर दे रहे देहात में, 2.5 लाख को शहर में दे रहे नगर में, जो कबे भौजा बताओ। बिना मांगे बिना कर्जा माफ़ी की बात करें, हम 10,000 रुपये किसान के खाते में डाल रहे, गुड़ बिस्वार को 16,000 रुपया बहू बिटिया को दे रहे, मरे पे 2 लाख को 4 लाख दे रहे, कफन दफन को 5,000 दे रहे, हज़ारों ऐसी हमारी योजनाएं चल रही। तो अब जो रामराज तो हम और यहाँ ले आ रहे और ले आ चुके हैं, और जो राव ये कसर तो वो आज है, उनको तो रामराज की बात करे वो अधिकार ही नहीं है कुछ। कांग्रेस पार्टी लगातार एक मुद्दा की हवा देते है कि किसानन की विरोधी है और सरकार और खाद बीज की समस्या है, वो तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सरकार पूरी चुनाव में मस्त है। कितनी इनके दावन की आरोपण में सच्चाई है? देखो अब उल्टी बात हो रही कि नहीं। अब चुनाव तो जरूरी है, तो 6 महीना हो रहे, चुनाव तो होते ही। अब चुनाव में अगर न जीतो तो क्या है, सरकार लोकप्रिय नहीं रही और ना खाद बीज की केजे हैं और ना क्या चुनाव में भी दी सरकार। तो भैया जब चुनाव हो रहे हैं तो कार्यकर्ता प्रचार तो कर ही, नेता तो प्रचार कर ही। और खाद को जहाँ तक सवाल है, अब बारिश हो गई पूरे प्रदेश में। अब जो बारिश भाई ये महीना में ये पिछले हफ्ता में ये कारण से खाद की समस्या थोड़ी आई है। जहाँ जहाँ जैसी समस्या आई जा रही सो रेक आ रहे हैं। और हमारे देखे तो भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, बेव्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फ़ोन से बात कर रहे हैं रोज़ और खाद की पूरी व्यवस्था रेक पे रेक चले जा रहे हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। सब हम जा कह रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन ऐसी न रहे जो बिना बोने की रहे। क्या बड़ी बात को दावा आपने करो है, कांग्रेस के वोट काहे ना दे जनता, जो जरूर जानू चाह रही पृथ्वीपुर क्षेत्र के लोग। देखो ये और भाजपा के कायदे हैं, 2 ही सवाल एक संगे जोड़ दें। देखो ये 25 साल से एक ही परिवार और एक ही आदमी, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष, विधायक हो मंत्री रहो हैं। अब हम जा कहते हैं कि जैसे आदमी कहते गांव में वो काम नहीं भाव, वो काम नहीं भाव, वो काम नहीं भाव, और सब नहीं इन्हें भाई और सब ठेका वेका जो कछु ये नहीं कि या ये खुद लाए। ठीक है, अरे ते बेरोजगारी रही सो दिल्ली बम्बई गुड़गांव और नोएडा सब में इतने के आदमी झांसी स्टेशन पर मिल जाती हैं, प्लेटफार्म पटरियाँ लें
ये आदमी बाहर न जाए तई कोनो काम धंधो शुरू होए 25 साल में तो ऐसा नहीं करो कि ये आदमी काम से लग जाए तो हमें पूर राम राम करो, पूर हमारे घर पे देरी पे बैठे। तो हमने शिशुपाल यादव को खड़ो करो 2 साल को, एक तरफ 25 साल है, एक तरफ 25 महीना। सीधी सीधी बात है भैया, 25 महीना शिशुपाल यादव को देख ले, अच्छो काम करें तो ठीक है, न करें तो भैया तुम जानिए, फिर कभी बात नहीं है। न 10 साल मांग रहे, न 20 साल, और न 5 साल, 2 साल मांग रहे। अब ये में हम कह रहे कि हम उसे अच्छो न कर पाए, हम उम्मीदवार, जनता स्वतंत्र है, कौन कछु कौन हो कौन पकड़े। यहाँ विधानसभा चुनाव में भाजपा विकास को मुद्दा लेकर उतरी थी, अब जो मुद्दा सामंतवाद की तरफ मुड़ गया, विकास को अभी भी है कि सामंतवाद से आखिरी तक चुनाव लड़े भाजपा पे। देखो कछु प्रवृत्तियाँ होती हैं आदमी को, एक विनम्रता की होता है, दूसरी अकड़ की हो, सामंतवाद की होता है। और इतने तो कई घटनाएं ऐसी हुई कि जीवन में आदमी की कत्लें हो गई, सब कछु होगा, डरा रहा आदमी कह रहा भैया तुम चले जाओ अकेले, हमाओ का हाल हुई है। हमने कह दी हमें तहरे हैं, हम कहूँ न जाए, ऐसे आदमी डरा रहे। यही को तो सामंतवाद कहते, यही को सामंतवाद कहते हैं, चाहे वो ए जिले में हो चाहे और दूसरे जिलों में हो। सामंतशाही जाई कहा नए रूप में आई, सो पहले बिना चुनाव की आउती, अब चुनाव हो के आऊँ लई सामंतशाही, एक को ख़त्म करने पड़े और असली लोकतंत्र स्थापित करने पड़े। आखिरी सवाल यही है कि कितने आश्वस्त जीत के लेखे का दावा है आपको पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी तो जीत रही, उम्मीदवार शिशुपाल जीत रहा है, कोनो शंका नहीं है। 4 ही मंडलों में हमारी जीत हो रही, एक तरफा। तो ये जी थे हमारे संगे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव, लगातार क्षेत्र सक्रिय है, दावा करो है कि होरी परे आग ही लगे कचू हो जाए, सामंतवाद उखड़ जाए तैसे, और कार्यकर्ता की विकास की जीत हुई है। सीधी टक्कर ढाई उनने जो कही है कि 2.5 साल दे दो हमें, अगर 2.5 साल में नहीं कर रहे तो फिर 2023-24 में देख लीजिए, जो करने अपने मन को करिए। मजबूत दावा है और क्षेत्र की जनता इस पर चिंतन भी करे। जब देखे वाली बात ये, हालांकि 2 तारीख के पूरे परिणाम सामने आए, असली स्थिति सामने आए कि प्रतिपुर क्षेत्र के मतदाता ने कौन तरफ विश्वास जता है और कौन तरफ अविश्वास जता है। बुंदेली चुगली टीम के संगे हमें नीरज।